हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 16.2 पे और क्वेश्चन नंबर है 6। क्या कर रहा है, दो पासे फेंके जाते हैं, घटनाएं ए बी और सी निम्नलिखित प्रकार से हैं। यहाँ पे तीन घटनाएं ए बी सी दी हुई है और हमें इनका मान निकालना है। देख लीजिए, चलिए तो पहले देख लेते हैं प्रतिदर्श समष्टि क्या होगा। सैंपल स्पेस एक एक आ सकता है दो पासे को फेंकने पे, एक दो, एक में एक, एक में तीन, ऐसे ही सब लिखेंगे ना। एक चार, एक पांच, एक छः। फिर उसके बाद दो एक, दो दो, दो तीन, दो चार, दो पाँच, दो छ। फिर उसके बाद हो जाएगा आपका तीन एक, तीन दो, तीन तीन, तीन चार, तीन पाँच, तीन छ। चार एक, चार दो, चार तीन, चार चार, चार पाँच, चार छ। फिर उसके बाद पाँच एक, पाँच दो, पाँच तीन, पाँच चार, पाँच पाँच, पाँच छ। छ एक, छ दो, छ तीन, छ चार, छ पाँच, छ छ। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए, हम लोग एक एक घटनाओं को देखते हैं। ए नंबर जो घटना है इसको देखिए, पासे पहले पासे पर सम संख्या प्राप्त होना। तो पहले पासे पर सम संख्या प्राप्त होना यानी हो जाएगा दो एक, दो दो, दो तीन, दो चार, दो पाँच, दो छः वाला। फिर चार एक, चार दो, ये वाला, दो एक, दो दो, दो तीन। दूसरे पासे पे क्या है उससे मतलब नहीं है, दो चार, दो पाँच, दो छ। ठीक है, फिर उसके बाद आपका हो जाएगा चार एक, चार दो, चार तीन, चार चार, चार पाँच, चार छ। फिर हो जाएगा आपका छ एक, छ दो, छ तीन, छ चार, छ पाँच, छ छ। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद क्या कह रहा है, बी जो है पहले पासे पर विषम संख्या प्राप्त होना। तो विषम संख्या प्राप्त होने वाला आप घटना लिखेंगे। आउटकम्स क्या होंगे, एक एक, एक दो, एक तीन, एक चार, एक पाँच, एक छ। फिर उसके बाद फिर आपका हो जाएगा तीन एक, तीन दो, तीन तीन, तीन चार, फिर तीन पाँच, तीन छ, पाँच एक, पाँच दो, पाँच तीन, पाँच चार, पाँच पाँच, पाँच छ। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कर रहा है, पासे पर प्राप्त संख्याओं का योग पांच के बराबर या पांच से कम है। पांच के बराबर या पांच से कम है। तो चलिए देखिए इसमें क्या हो जाएगा, सी को, सी जो घटना है उसको लिख देते हैं। पांच या पांच से कम, तो एक एक हो जाएगा, एक दो, एक तीन, एक चार, यही ना होगा जी। पांच आ जा रहा है ना, और पांच से कम तक ही लेना है, तो एक पांच नहीं लेंगे। फिर दो एक, दो दो, दो तीन, बस यहीं रुक जाएंगे। फिर उसके बाद तीन एक, तीन दो, बस हो गया। फिर उसके बाद चार एक, चार दो नहीं लेंगे, पांच एक भी नहीं होगा, अब हो गया, बस इतना ही था। चलिए अब एक एक करके इनका ए का पूरक, ए का कंप्लीमेंट निकालना है। फर्स्ट नंबर में देखिए आंसर देते हैं, ए का कंप्लीमेंट यानी कि इन सबको छोड़ देना होगा एस में से, यानी कि आपका बच जाएगा विषम, पहले स्थान पे विषम वाला आ जाएगा, यानी बी उसका जो वैल्यू होगा बी के इक्वल हो जाएगा। एक दो, एक तीन, एक चार, एक पाँच, एक छ। फिर तीन एक, तीन दो, तीन तीन, तीन चार, तीन पाँच, तीन छ। फिर उसके बाद पाँच एक, पाँच दो, पाँच तीन,
5 4 5 5 5 6, यानी कि ये पूरा बी के ही इक्वल है, समझ गए ना। सेकंड नंबर में क्या रहा है, बी का कॉम्प्लीमेंट, देख लीजिए बी का पूरक, बी नहीं यानी कि बी नॉट, ऐसे भी लिखते हैं ना जी, तो बी नॉट यानी कि इन सब को छोड़ देना होगा प्रतिदर्श समष्टि में से, यानी ए के इक्वल आ जाएगा ये, समझे ना बात को। 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए 3 नंबर, इसका 3 नंबर में क्या कह रहा था, ए या बी यानी कि दोनों का यूनियन, ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी, इन दोनों का यूनियन यानी कि सारे के सारे इन दोनों को लिख देंगे, तो एक्चुअल में ये लिखोगे तो पूरा एस ही आएगा, प्रतिदर्श समष्टि ही आएगा, आपका टोटल आ जाएगा उसमें 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, आप यहाँ लिख लोगे, जगह बहुत कम है, ये कहाँ तक जाएगा 6 6 तक, हम टोटल जितने भी 36 के 36 एस जो था वही पूरा लिख देंगे, ठीक है। चलिए 4 नंबर इसका देखते हैं। 4 नंबर में क्या कह रहा है, ए और बी, अच्छा दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ देखना होगा, ए और बी की बात हो रही है, यानी दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, फाई हो जाएगा। फिर उसके बाद देखते हैं आगे क्या कह रहा है 4 नंबर के बाद 5 नंबर में, 5 नंबर में ए किंतु सी नहीं, ए किंतु सी नहीं, 5 नंबर कह रहा है कि ए किंतु सी नहीं, सी नॉट, यानी कि ए माइनस सी की बात हो रही है, ए माइनस सी देखिए क्या आ जाएगा, ए माइनस सी। तो इसमें आपके कौन कौन से इसमें मिलेंगे, ये देखिए 2 1 वाला यहां से हटाएंगे, मतलब कि ए वाले में से किसको हटाएंगे, जिनका योग 5 या 5 से कम हो उनको हटा देंगे, ये ना करेंगे जी, तो 2 4 भी हट जाएगा, 2 3 भी हट जाएगा, है ना जी, 5 या 5 से कम वाला 2 4 से आएगा, यहाँ पे 2 3 भी हट जाएगा, 2 4 से आएगा, ठीक है। इसमें क्या आएगा 2 4, ए वाले वो सारे एलिमेंट लिखे जिनका योग 5 और 5 से कम है, यानी कि सी वाले को हटाना है ना इन सबको उसमें से, तो 2 4 2 5 2 6, ठीक है। फिर 4 2 4 एक हट जाएगा, 4 3 4 4 4 5 4 6, फिर उसके बाद 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका 6 नंबर। 6 नंबर में देखिए क्या है, 6 नंबर में है बी या सी, यानी कि बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन, बी यूनियन सी, तो इस हम लोग बी यूनियन सी की बात करेंगे, तो इसमें वाला भी और इसमें वाले दोनों वाला हमें लिखना होगा, ठीक है। तो और जो रिपीट होंगे उनको एक बार लिख देंगे, यानी 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, उसके बाद 2 1 2 2 2 3, फिर उसके बाद 3 1 3 2 3 3, ये सब ऐसे करके लिखना होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ आ जाएगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 1 2 2 2 3 2 3, फिर 3 1 हो जाएगा, 3 2 हो जाएगा, 3 3 3 4 3 5 3 6, फिर आपका 4 1 एक एक होगा, उसके बाद 5 1 5 2 5 3, यूनियन आपको पता ही है, 5 4 5 5 5 6, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें, इसके बाद जो है 7 नंबर। 7 नंबर में क्या कह रहा है, दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों का इंटरसेक्शन, बी इंटरसेक्शन सी और दिया है, तो दोनों में जो कॉमन था वही ना, तो बी और सी में आप देखो कॉमन की बात करेंगे, तो ये यहाँ पे दोनों में कॉमन देखो 1 1 1 2 1 3 1 4, फिर उसके बाद इधर है 3 1 3 2, यही ना है जी,
तो चलिए इसको नीचे यहाँ पर लिख देते हैं। तो बी इंटरसेक्शन सी 1 1 1 2 1 3 1 4 फिर 3 1 3 2, ये ना हो जाएगा। चलिए 8 नंबर अब इसका देख लेते हैं। 8 नंबर में देखिए क्या दिया है, ए इंटरसेक्शन बी नॉट इंटरसेक्शन सी नॉट। अच्छा हम देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी नॉट इंटरसेक्शन सी नॉट, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर इसकी बात करेंगे, यहाँ पर हम लोग ऊपर देखे हैं कि ये जो बी नॉट है यह किसके इक्वल हो जा रहा था, ए के इक्वल हो जा रहा था, ए के इक्वल हो जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख नहीं सकते हैं इसको ए और इंटरसेक्शन सी नॉट। तो ए इंटरसेक्शन सी की बात करेंगे, ए इंटरसेक्शन ए की बात करेंगे तो ये ए ही हो जाएगा और इंटरसेक्शन सी नॉट, यानी कि ए माइनस सी कर देंगे, जो आएगा वही इसके इक्वल हो जाएगा। तो ए माइनस सी देखिए क्या होगा, ए माइनस सी। तो यहाँ पे हम लोग यही निकाल चुके हैं ना, यहाँ पे इसी को लिख देते हैं हम लोग फिर से। 2 4 2 5 2 6 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, फिर उसके बाद है आपके पास 4 6 के बाद 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, हमने सबका आंसर दे दिया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना इसी से रिलेटेड है, ये जो हम लोग क्वेश्चन देखे हैं इसी से रिलेटेड दिया हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ क्या कर रहा है 7 नंबर, उपरोक्त प्रश्न 6 को देखिए, अभी जो हमने बढ़ाया बनाया है, निम्नलिखित में सत्य असत्य बताइए और अपने उत्तर का कारण देना है, ठीक है। पहले देखिए, पहले में कह रहा है कि ए और बी परस्पर अपवर्जी है, सत्य है कि नहीं? ये बिल्कुल सत्य है। कैसे सत्य है? हम लोग देखें अगर ए और बी घटना को, इस क्वेश्चन नंबर 6 में ए और बी की, तो दोनों का इंटरसेक्शन फाइन आएगा, देख रहे हैं, है ना जी। इसका रीजन क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है फाई के इक्वल है, इसलिए परस्पर अपवर्जी है। ए और बी परस्पर अपवर्जी और निःशेष है। अच्छा, निःशेष की मतलब बात करें तो ये भी सत्य हो जाएगा, क्योंकि देखो ए इंटरसेक्शन बी तो फाई है ही, और अगर इन दोनों का यूनियन देखा जाए, ए यूनियन बी, हम लोग ऊपर निकाले थे, देखो ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी हमें यहाँ पर मिला था, पूरा एस आ गया था, प्रतिदर्श समिष्ट ही आ गया था, तो इसलिए ये सत्य हो जाएगा, अपवर्जी भी है और निःशेष भी है। ए इक्वल टू में बी का कंप्लीमेंट, तो देखिए यहाँ बी नॉट ए के इक्वल है कि नहीं? बी नॉट ए के इक्वल हो रहा है, ये बी नॉट जो है ऊपर आपके ए के ही इक्वल है कि नहीं? ए में देख लो, यही ना है जी वैल्यूज, बी नॉट ए के इक्वल है, हम लोग पहले भी देख चुके हैं, ये आपका सत्य है। हम लोग ऊपर, अब इसका रीजन क्या है, तो हम लोग ऊपर अभी हम लोग सॉल्व किया ना, वही टोटल लिख देना, बी नॉट इक्वल टू ए, अभी तो हम लोग दिखाए हैं ना जी ऊपर। चलिए ए और सी परस्पर अपवर्जी है, देख लीजिए ए और सी की बात करते हैं, तो अगर हम लोग ए और सी में देखें, ए और सी में तो देखो ना 2 1 2 2 2 3 ये सब तो मिलेगा ही, फाई के इक्वल नहीं है, यानी कि परस्पर अपवर्जी नहीं है, ये आपका असत्य हो गया। असत्य हो गया इसलिए क्योंकि ए इंटरसेक्शन सी जो है फाई के इक्वल नहीं है। चलिए ए और बी का कंप्लीमेंट यानी बी नॉट परस्पर अपवर्जी है, तो ये भी आपका असत्य होगा, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट जो है यह किसके इक्वल हो जाएगा? तो हम लोग देख रहे हैं कि ऊपर अभी देखे थे, ऊपर देखिए, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, बी का जो कंप्लीमेंट है बी नॉट जो है ए के इक्वल है, बी नॉट ए के इक्वल है, तो अगर आप बी नॉट को ए रख देंगे तो ए और ए का इंटरसेक्शन हमें ए मिल जाएगा, जो कि ये आपके फाई के इक्वल होना चाहिए था, जो नहीं हो रहा है। ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट फाई होगा, तभी ना हम लोग लिखते कि ये दोनों परस्पर अपवर्जी है जी। चलिए अच्छा, ए नॉट बी नॉट सी परस्पर अपवर्जी है और निःशेष घटना है। चलिए देखते हैं, ये भी आपका देख लेते हैं, ए नॉट बी नॉट और सी परस्पर अपवर्जी है। ए नॉट बी नॉट, अच्छा ये दोनों तो परस्पर अपवर्जी है, लेकिन सी की अगर इसी में ले लेते हैं तो सी अगर इसके साथ ले लेंगे तो ए नॉट इंटरसेक्शन सी भी और बी नॉट इंटरसेक्शन सी भी, ये आपका इसमें कुछ ना कुछ कॉमन दिख रहा है हमें, ठीक है। यानी कि अगर हम लोग सिर्फ ए नॉट और बी नॉट की बात करते हैं तो ए नॉट बी नॉट तो आपके फाई के इक्वल है, लेकिन ए नॉट के साथ अगर हम लोग सी लेते हैं तो ये फाई के इक्वल नहीं हो रहा है, और ए नॉट के साथ अगर हम लोग बी नॉट के साथ भी अगर सी लेते हैं तो ये आपके फाई के इक्वल नहीं हो रहा है, तो ये परस्पर अपवर्जी नहीं है, परस्पर अपवर्जी नहीं है। अच्छा निःशेष की बात करें तो निःशेष के लिए देख लीजिए,
ए नॉट बी नॉट और फिर यूनियन से, तो ये तो 5 के इक्वल हो जाएगा, सॉरी इन सब का यूनियन आपका प्रतिदर्श समिष्ट हो जाएगा, ये प्रतिदर्श समिष्ट हो जाएगा। तो ये परस्पर अपवर्जी है ही नहीं, निशेष है लेकिन परस्पर अपवर्जी नहीं है, तो इसलिए ये भी असत्य हो जाएगा। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही आपके क्वेश्चन थे, मैंने पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट करा दिया आपको। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर देंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल्स के वीडियो आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग।